Hello students. Today we start the exercise 1.5 and 1.6 for class 9. देखो 1.5 क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा सर। बेटा क्यों छोड़ा था वो? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लेंथी पड़ता है। कंपास पेंसिल आप साथ में लेके करेंगे तो तभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रैशनल और इरेशनल बताने हैं। नंबर्स क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल, ये आप खुद कर लोगे क्योंकि मैंने कुछ पीडीएफ में आपको भेजे थे क्लास 9th के लिए। इरेशनल या सॉरी रैशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो आपका इरेशनल आएगा, ऐसे कुछ करिए, ठीक है। तो 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। सिंप्लीफाई करने में पहले ही बता चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप खुद करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन इनके लिए मैं पहले ही वीडियो डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं बोलता हूं उतना ही करना। पाई इक्वल टू सी बाई डी, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, पाई इक्वल टू सी बाई डी। यहाँ पे सी आपको रेफरेंस दे रहा है, कोई सर्कल है उसकी रेडियस है, एक सर्कल है उसकी रेडियस आपकी आर है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2 पाई आर, और डी यहाँ पे क्या है? डायमीटर, मतलब रेडियस का डबल। लॉन्गेस्ट कोड किसको बोलते हैं? डायमीटर कोड, डबल ऑफ रेडियस। तो ये बात आपकी ट्रू है। जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? सी बाई डी। तो उसके बाद कह रहा इस कॉन्ट्राडिक्शन को, इस फैक्ट को आप कैसे करेंगे? पाई इज इरेशनल। तो पाई की वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं तो पाई की वैल्यू कैसी आएगी? इसकी वैल्यू अगर आप लॉन्ग डिवीजन करें तो कैसी आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो हम कह सकते हैं पाई इज ए इरेशनल नंबर। तो वर्कशीट में या स्पाइरल आपकी नोटबुक में आप लिखेंगे क्या? वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, बट द वैल्यू ऑफ पाई equals to 22/7 which is non terminating non repeating, hence the value of pi is irrational, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन 4 क्या है आपका? रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन। हमने पहली वीडियो में कुछ डिस्कस किया था, रिप्रेजेंट रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आपके इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइंस पे कैसे डिफरेंट करें, उसके लिए मैंने मेथड बताया था। अब 1 यूनिट लेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट, अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये 1 यूनिट हो गया और ये भी तो पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका रूट 2 होगा, और कंपास लेके हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे तो ये जो पॉइंट आएगा वो आपका रूट 2 था, ठीक है। इन्हीं को आप खाली डेसिमल वालों के लिए नहीं ये मेथड, ठीक है। इन नंबर्स को भी आप जो मेथड में आप करा रहा हूं उससे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप कंपास पेंसिल आप निकाल के लेंगे, ठीक है। देखो पहले रूट 2 को या रूट 3 को ही डिस्कस करते हैं। रूट 3 को आप जो मेथड मैं ये करा रहा हूं उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट 3 के लिए सबसे पहले अब एक लाइन लेंगे, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। ये आप कितनी लेंगे? 3। लिखते रहना ए बी इक्वल टू, सेंटीमीटर नहीं 3 यूनिट लिए मैंने, कितनी भी हो सकती है यूनिट। उसके बाद बी से अब आगे एक्सटेंड करेंगे सी तक। ये आपको लेनी है हमेशा 1 यूनिट ज्यादा, 1 यूनिट। बीसी आपकी कितनी है? खाली फिर बता रहा हूं, खाली रूट 9.3 के लिए नहीं है ये मेथड, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप इससे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बीसी आपको कितनी लेनी है? 1 यूनिट। फिर क्या करना है? एसी को आपने बाइसेक्ट करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। एसी को बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है? किसी भी लाइन को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं? बाइसेक्ट का मतलब क्या? एसी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो कंपास यहां पे रखेंगे, ठीक है। आधे से ज्यादा कंपास को ओपन करेंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे और एक आर्क यहां, ठीक है। फिर बता रहा हूं, एसी को बाइसेक्ट करना, कंपास आप सी पे रखेंगे,
इसको आधे से ज्यादा, सेंटर से ज्यादा इसको खोलेंगे, अभी सेंटर फाइंड नहीं किया, आधे ज्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, तो एक आर्क आपकी यहाँ, एक यहाँ। कंपास उतना ही रखना आपको, फिर ए पे पुट करना, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ। जो ये लाइन दोनों आर्क को ज्वाइन करेगी, कंपास से एग्जैक्ट लगेगी बिल्कुल, ठीक है। जो ये लाइन ज्वाइन करेगी, ये आपका क्या आएगा, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे आप, यहाँ पे कंपास रखेंगे, आधे ही ज्यादा खोलेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, वहीं पे फिर एक आर्क यहाँ, कंपास को उतना ही रखना, एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ। जो ये लाइन जाएगी, इनको ज्वाइन करेगी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एसी का सेंटर होगा, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया ओ, नीचे वाले को रफ कर रहा हूं, इसको मैंने नाम दे दिया ओ, ये आपका बी था, ठीक है। अब ओ को सेंटर कंसीडर करेंगे, ओ आपका क्या है, सेंटर, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ओ आपका क्या है, सेंटर, तो कंपास को यहां रखेंगे और ओसी को रेडियस लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो आपका ए को टच करेगा, ठीक है। ये आपका सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। अब बी को, बी पे आप स्केल लेंगे या डी से, बी पे आप स्केल लेंगे या डी से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कि बी पे, तो बी पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंपास को खोलेंगे यहां तक और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। बी पे 90 डिग्री का एंगल, फिर कंपास को खोल के ऐसे आपकी आर्क आएगी। ये जो पॉइंट आपका आएगा, ये जो पॉइंट आपका आएगा, ये आपका क्या होगा, √3, ठीक है। कर लोगे, देखो चलो नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4 9.3 था। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद 9.3 को करेंगे, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। उस मेथड को अभी थोड़ी देर भूल जाओ, इसी मेथड को दोबारा डिस्कस करेंगे। √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम क्या आपका, आपको 2 यूनिट एक लाइन लेनी है ए बी, ठीक है। यह आपकी हो गई ए बी, जितनी आपका √2 है ये 2 यूनिट हो गई, एक यूनिट एक्स्ट्रा, तो बी से लेके सी तक, सी पॉइंट लेना। देखो फिर बता रहा हूं, ए बी आपको कितनी लेनी, जो नंबर आपको रिप्रेजेंट करना उसकी वैल्यू, तो यहां से ए बी कितनी है आपकी 2, 1 प्लस करना, बीसी आपको कितनी पुट करनी है 1। इसका प्रूफ भी करा देंगे ये होता कैसे है, ठीक है। अब सी को, ए सी को आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिया, टेक, लिखते रहना, ए बी इक्वल टू 2 यूनिट, सेकंड एक्सटेंड ए बी टू ए सी वेयर बी सी इक्वल टू 1 यूनिट, बाइसेक्ट, थर्ड पार्ट है बाइसेक्ट ए सी, ठीक है। अब बाइसेक्ट करेंगे एसी, करना क्या, सी पे कंपास पुट करेंगे, आधे से ज्यादा आप खोलेंगे, आधे ज्यादा ले लेना, ठीक है। एक आर्क यहां लगेगी, एक आर्क नीचे, तो एक आर्क आपकी यहाँ पे, यहां से कंपास खोला आधे से ज्यादा, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, उसी कंपास को यहां पुट करना, फिर एक आर्क इधर लगेगी और एक आर्क इधर, तो आपके सेंटर से, बिल्कुल एसी के सेंटर से एक लाइन जाएगी। आप कंपास से करना, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, मेरी तरह रफ करके मत करना। तो AC आपका बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। बाइसेक्ट होने के बाद, इसको रफ कर रहा हूं, आप मत करना। बाइसेक्ट होने के बाद जो आपका पॉइंट आएगा उसको मैं O पॉइंट कर रहा हूं। अब O को अपने सेंटर कंसीडर करना, ठीक है। टेक O एज ए सेंटर, O एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना, O को सेंटर लेके OC को रेडियस, OC क्या लेनी है आपको
रेडियस, ओ को सेंटर, ओसी को रेडियस लेके एक आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो ए सी आपकी कितनी थी, ए बी आपकी कितनी थी 2, ए बी आपकी कितनी थी 2, तो ए सी आपकी कितनी हो गई थी, ए सी यहां से 2 थी, 2 और 3, अब ए सी आपकी 3 है, मतलब डायमीटर आपका 3 है, तो ओ ए आपका कितना हो जाएगा, ओ ए आपका हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब 1.5, अब देखो करना क्या, बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, कंपास को पुट करना यहां पे और एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये जो आर्क नंबर लाइन पे आएंगी यही आपका क्या है, √2, ठीक है। आ गया समझ में। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आओ आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में, ठीक है, उनको भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको जो पहले मेथड बताया आप उसी से √2 को रिप्रेजेंट करो। क्वेश्चन क्या है, रूट रिप्रेजेंट 9.3 ऑन नंबर लाइन। करना क्या है, 9.3 की आर्क लेनी है, ये आपका कितना हो गया 9.3, 9.3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा आपका 10.3, तो वही एक यूनिट आगे आप इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको नाम दे दिया ए बी, एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट एग्जैक्ट लेना, ये 9.3 यूनिट, एक यूनिट आपको आगे एक्सटेंड करना, ये आपको हो गया सी पॉइंट, ठीक है। फिर वही कंपास यहाँ पे पुट करना, आधे से ज्यादा ओपन करना, एक आर्क आपकी यहाँ लगेगी, एक आर्क यहाँ, फिर इधर रखना वो कंपास, एक आर्क इधर लगेगी और एक आर्क इधर, तो बिल्कुल सेंटर से आपके लाइन जाएगी, इसको बोलते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसको आप ओ नाम दोगे, कुछ भी दे लेना यार, सेंटर ओ से ही रिप्रेजेंट होता है इसलिए मैंने ओ बोल दिया। अब ओसी को यहां पे रखेंगे कंपास, ओसी को रेडियस करेंगे कंसीडर और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओ आपका सेंटर होगा, ओसी आपकी रेडियस होगी, तो ओसी करके एक सेंटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओसी को आप रेडियस कंसीडर करेंगे, जो आपका बी पॉइंट था या जो आपका 9.3 आपने लिया था उसी को आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, स्केल से डालना या डी से लेना, बी पे आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कंपास को यहां रखेंगे और यहां तक एक्सटेंड करेंगे, एक आर्क लगाएंगे अपनी, ठीक है। तो ये आर्क आपकी ऐसे आएगी, ये आर्क जहां पे नंबर लाइन को टच करेगी इसको डी पॉइंट दो, यही आपका क्या है 9.3 रूट, ठीक है। आ गया समझ में। तो वर्कशीट में आपकी नोटबुक में आप इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कभी स्कूल ओपन होगा तो कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह लिखवाएंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। आ गया ना, रिप्रेजेंट किसी भी नंबर को, खाली ये नहीं है √10.3, √2, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √13, सभी को आप इसी मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.6। देखो भाई एक्सरसाइज 1.6 में तो आपके ऐसे क्वेश्चंस है, फाइंड करना है 64 की पावर 1/2 कितना होगा। देखो डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लेना, अगर यहाँ पे 1/2 तो अंदर देखना डायरेक्ट आपको पेयर किसके बन रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 है तो जिसके पेयर 2 बन रहे हैं, चलो छोड़ो इसको, अब ऐसे ही करना, मैंने बताया था 2 की पावर a और उसकी पावर b है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर ए बी, पावर विल बी मल्टीप्लाई, नहीं तो एक मैंने बताया था अगर √a है तो इसका मतलब क्या, a की पावर कितनी है आपकी 1/2, a की पावर 1/2 आप उसको √a लिख सकते हो, तो इसको डायरेक्ट लिखो यार, 64 है ये, और 64 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, और स्क्वायर हटेगा तो √64 किसके इक्वल है आपका 8 के, फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड में क्या करना आपको, फैक्टराइज करना 64 को, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 32, नीचे 2 की पावर 16, 8 चलता रहेगा जब तक चलाना,
2 की पावर 1। देखो अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर 64 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर कितना आंसर आ रहा है आपका, 64 इक्वल टू 2 की पावर 6। 64 आता है आपका 2 की पावर 6। तो 64 को, इस 64 को आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 और यहाँ पे 1/2। अब ए बी तो आपका क्या बन जाएगा, पावर मल्टीप्लाई। तो पावर आपकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ये कैंसिल आउट होगी, कितनी बची पावर आपकी, 2 की पावर 3। एक्सपोनेंट 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2। आंसर विल बी 8, ठीक है। तो स्क्वायर रूट वालों में ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगर क्यूब रूट है तो आपको याद होने चाहिए यार, ये क्यूब रूट अच्छे होंगे, क्यूब रूट याद करोगे तो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। 125 5 से करेंगे तो 5 की कितनी पावर आई है, 3। तो इसको क्या लिखोगे, 125 की पावर 1/3 है। तो ये 125 को आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 और आपकी बाहर पावर क्या, 1/3। तो पावर विल बी मल्टीप्लाई। तो 5 और 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 5, ठीक है। लास्ट वाले को भी करते हैं। देखो लास्ट है आपकी 32 की पावर 2/5। करना आपको स्टार्टिंग ऐसे, देखो 1/2 का डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन 2/5 के लिए आपको 32 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। जितना उसके आपको प्राइम फैक्टर ही लेने हैं। 16 8 4 डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 32 किसके इक्वल है आपका, 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी लिखेंगे उसको, 5। तो 32 को आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। तो पावर विल बी मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट इज 5 इंटू 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना बचा, 2 की पावर 2 और ये कितना होता है आपका 4, ठीक है। बेसिक्स है यार बिल्कुल, इसलिए मैं नहीं कराता इन एक्सरसाइजों को। हम क्वेश्चन करेंगे वर्कशीट से करेंगे, इसकी वर्कशीट भेजूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिटीज का खेल है सारा। 2 की पावर 2/3 1/5। इसके लिए मैंने आइडेंटिटी बताई थी। बेस चेक करो पहले, सबसे पहले बेस। इफ यू हैव x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, बेस सेम, देन पावर विल बी एड। तो a प्लस b, बेस सेम पावर विल बी एड। अब बेस सेम पावर विल बी एड, तो बेस 2 पावर इज 2/3 प्लस 1/5, पावर विल बी एड इफ यू हैव बेस सेम। तो 2 एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 3 5 एलसीएम इज 15। तो 5 2 जा 10 प्लस 3, तो आंसर विल बी 13/15। दिस इज द आंसर in multiply. In the case of multiply, if the base will be same, then the power will be add. तो power will be add. डिवीजन में क्या करेंगे, डिवीजन में पता है आपको, इलेवन 1/2, 11 1/4. In the case of division, if the base will be same, in the case of division, if the base will be same, then the power will be minus. x की पावर a अपॉन x की पावर b। तो अब इसको क्या लिखे होंगे, x की पावर a माइनस b, बेस विल बी सेम। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। एलसीएम कर लोगे आप, एलसीएम लेना, सब्ट्रैक्ट के जो पावर आएगी उसको आप पुट कर देना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का थर्ड पार्ट है। देखो आइडेंटिटीज का खेल है सारा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी a की पावर x इंटू b की पावर x, देन बेस विल नॉट सेम, पावर विल बी सेम। तो ए बी इक्वल x। अगर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड करते हैं, तो बेस सेम नहीं है पावर सेम है, तो 8 7 जा 56 1/2। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूं, इधर ही करा देंगे। देखो अगर पावर माइनस में होगी तो क्या करेंगे, 125 की पावर -1/3 है, कुछ नहीं करना है, इसका आपको पता है, इसको क्या लिखेंगे आप, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, पावर विल बी मल्टीप्लाई, तो 5 क्या आएगा 3 इंटू माइनस के 1/3, तो 5 की पावर -1। अगर 5 की पावर -1 लिखा होगा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करके जो आपके एनसीईआरटी में आंसर होगा क्या लिखा होगा 1/5, क्योंकि अगर किसी की भी पावर माइनस में x-1 आपका इक्वल होता है 1/x के। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर्स के जितने क्वेश्चन मैंने कराए डिस्कस किए उन्हीं को करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 आप नहीं करेंगे, वो विजुअलाइज मैग्निफिकेशन मैंने जानबूझ के स्किप कर दिए, उसको आपको नहीं करना। 1.3 के बाद आप डायरेक्ट 1.5 और 1.6 जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आप उन्हीं को करेंगे, और साथ में आपको वर्कशीट के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कल से या अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 9th एंड 10th आल्सो। उसमें आपकी सारी आइडेंटिटीज डिस्कस होंगी। ठीक है, थैंक यू।